नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न लघु पाराशरी में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज दिन है बुधवार का, जिसका मतलब होता है कहानी का दिन। तो कहानी मैं शुरू करता हूँ। आज ये मेरी अपनी कहानी है, सच घटना है। जब हम लोग छोटे थे तो गांव में भूत प्रेत बहुत ज़्यादा माना जाता था। धीरे धीरे करके विज्ञान का कुछ न कुछ असर हुआ है समाज पर और भूत प्रेत की बातें कम होती चली गई हैं, लेकिन अभी भी होती। मेरा गांव पढ़ा लिखा गांव था और विशेष करके मेरे घर के लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे, इसलिए मेरे घर में कभी भूत प्रेत की बात नहीं होती थी। इसलिए भूत प्रेत से ना तो किसी तरीके का डरना था, ना विश्वास ही था। मेरे गांव और मेरा स्कूल जिसमें मैं 9th में पढ़ने जाया करता था, उसके बीच में एक पक्का तालाब पड़ता था। बहुत पहले उस तरह के तालाब राजा लोग या फिर बहुत बड़े लोग, सेठ लोग बनवाया करते थे। उस पक्के तालाब में सीढ़ियां भी बनी रहती थी 2 तरफ से, और 2 तरफ से ढाल बना रहता था। सीढ़ियों का उद्देश्य यह था कि कोई नहाना चाहे या पानी भरना चाहे तो उस सीढ़ियों से जाके पानी भर ले। लेकिन फिर भी कभी कभी अकस्मात उसमें कोई आदमी अचानक गिर जाता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। कभी कभी कुछ लोग वहाँ सुसाइड भी कर लेते थे। इस तरह के जो पक्के तालाब होते थे उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता था। मेरे गांव में उस पक्के तालाब को सगरा कहा जाता था। तो जो सगरा था गांव के पास, उसे भी अभिशप्त मान लिया गया था। मान लिया गया था कि उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई है डूबने से, चाहे वो आत्महत्या से हो या फिर अचानक दुर्घटनावश, उसमें विशेष करके आत्महत्या वाले भूत बन गए हैं और वे अकेले पाके किसी व्यक्ति की जान ले लेते हैं। मेरा इन सब में कोई विश्वास नहीं था। उस समय अच्छी बरसात हुआ करती थी, अच्छी गर्मी पड़ती थी, जाड़ा भी ढंग से पड़ता था और सब चीज़ें समय पर पड़ती थी। जेठ के महीने में, जिसे जो जून का महीना होता है, उसमें भयानक गर्मी पड़ती थी और लू चलती रहती थी। लोग जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक घरों से नहीं निकलते थे। लेकिन जून के उस महीने में जो हम लोगों के स्कूल थे वो 7 बजे से 12 बजे तक के कर दिए जाते थे। तो ठीक दोपहरी में मैं उस तालाब के पास से गुजरता था। सन्नाटा रहता था और उस सन्नाटे की भी एक आवाज़ होती, सनसनाहट सी, जो जब हवा पूरी तरह से बंद होती तब भी सुनी जा सकती है, अगर आप वर्तमान में हैं तब। मतलब आपका मन कहीं और नहीं है, उसी स्थान पर है तब। पढ़ाई पूरी हो गई, मैं गांव से शहर चला आया और एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया मैंने। उस समय मुझे बी शिफ्ट में काम करना पड़ता था। तो एक दिन ए शिफ्ट थी, मतलब सुबह 6:30 से 2:30 बजे तक की। शनिवार का दिन था। 2:30 बजे मैंने अपना ऑफिस का काम पूरा किया, 2:30 बजे छुट्टी हुई और उसके बाद घर आया। घर में खाना खाया, थोड़ा तैयारी की और निकल लिया। निकलते निकलते थोड़ा और देर हो गई। सड़क से मेरे घर तक पहुंचने का जो रास्ता था, करीब 1.5 किलोमीटर का, वह सुनसान हो गया था उस समय, क्योंकि रात हो गई थी मेरे वहाँ पहुँचते पहुँचते।
उस समय साधन बहुत कम रहते थे और सड़क से गांव के बीच का 1.5 किलोमीटर उतनी रात में पैदल ही जाना संभव था। जब मैं रात के सन्नाटे में उस पक्के तालाब सगरा के पास से गुजरा तो जो डर, जो भय, जो भूत का भय मुझे कभी नहीं डरा पाया था, उसने मुझे बुरी तरह से जकड़ लिया। लेकिन फिर भी मैंने पूरी हिम्मत बनाए रखी। थोड़ा दूर चलने के बाद मैं रुक जाता, पीछे मुड़ता और जहाँ तक मेरी नज़र पड़ती थी वहाँ तक देख लेता था कि पीछे कहीं कोई नहीं है। उसके बाद वापस मुड़ता और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से डर लगने लगता और मन में फिर से ये आता कि अरे भूत तो अचानक कहीं भी प्रकट हो सकता है, मेरे ठीक पीछे प्रकट हो सकता है। ये ठीक है कि पीछे मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन भूत का क्या, भूत तो कहीं भी प्रकट हो सकता है, मेरे आगे भी प्रकट हो सकता है, पीछे भी। फिलहाल आगे तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो पीछे से आ सकता है अचानक। फिर से मैं पूरी हिम्मत इकट्ठा करता और मुड़ के पीछे की ओर देखता। पीछे जब कुछ भी नहीं दिखाई देता, कोई व्यक्ति, कोई भूत, कोई साया, मेरी हिम्मत बढ़ती और फिर से मैं अपने गांव की तरफ चल देता। ऐसा करते 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 अच्छा खासा रास्ता 1.5 किलोमीटर का मैंने पार कर लिया। मेरे गांव और सड़क के बीच में एक और छोटा सा गांव पड़ता था। वो मेरे गांव का पुरवा था। एक तरह से ऐसे गांव के कुछ लोग बाहर निकल के मकान बनवा लिए थे। तो वहां जब पहुंचा तो मुझे लगा कि अब मुझे किसी की मदद ले लेनी चाहिए। तो एक पांडे जी थे मेरे परिचित, उनका मैंने दरवाज़ा खटखटाया। पांडे जी ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मैं डर गया हूँ, उनसे मैंने कहा कि मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, आप मुझे घर तक छोड़ दें। वो मुझे घर तक छोड़ने आए और जब मैं घर के अंदर चला गया तो वापस चले गए। दूसरे दिन पांडे जी फिर मुझे मिले, बगल का ही गांव था। तो मैंने उनसे कहा मैं बहुत डर गया था, लेकिन उस डर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। पांडे जी ने कहा था कि तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारा हाव भाव देखकर मुझे पूरी बात समझ में आ गई थी कि तुम अपने घर का रास्ता, जो तुम्हारा अपना घर है, उसका रास्ता कैसे भूल सकते हो। लेकिन उस समय कुछ कहना उचित नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब ऐसा क्यों हुआ? मेरे जैसा व्यक्ति जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, वो रात के अंधेरे में भूत से क्यों डर गया? इसका एक्सप्लेनेशन ओशो की कहानी में कुछ इस तरह से है। अंधेरा हमारे अंतर्मन में एक डर पैदा करता है। बहुत पहले आदमी जंगलों में रहता था और रात के समय गुफाओं में जाके छुप के सोता था, ताकि जंगली जानवरों से किसी तरीके का खतरा ना हो, सुरक्षित हो। लेकिन कुछ जानवर उस गुफा में भी घुस जाते थे, कुछ मौजूद रहते थे पहले से, जैसे सांप, बिच्छू और तरह तरह के ऐसे जानवर जिनके काटने के बाद उनका जहर व्यक्ति के लिए प्राणलेवा हो जाता था। और चूंकि ये सब अंधेरे में ही होता था, दिन के उजाले में व्यक्ति को इन सब चीज़ों का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो इन्हें साफ साफ देख सकता था और सुरक्षित जगह पर पहुंच सकता था, इस तरह के जानवरों से या प्राणियों से बच करके। रात के अंधेरे में ये सब चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती थी, इसलिए रात का डर, अंधेरे का डर हम मानवों में, हमारे अंतर मन में बहुत गहरे समा गया है। और जब भी रात होती है, यहाँ तक कि जब हम अपने घर में भी अकेले होते हैं, तो बहुत बार हमें डर लगता है, खास करके अगर उस घर में किसी की मृत्यु हो गई हो तब। और दिन के समय अकेले रहने पर किसी तरीके का डर कोई व्यक्ति
नहीं महसूस करता है। ओशो की ये व्याख्या पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। अब इस कहानी के सबक क्या हैं? जो हमारे अंतर्मन में है, जैसे अंधेरे का डर, रात का डर, अंधकार का डर, वो जैसा ओशो ने कहा है वो हमारे अंतर्मन में है, उसको बहुत कोशिश के बाद ही निकाला जा सकता है। लेकिन एक और चीज भी हो सकती है। जैसा मैंने कहा, चूंकि मेरे गांव में और विशेष करके मेरे घर में भूत प्रेत की बातें नहीं होती थी, इसलिए मुझे उस पक्के तालाब के पास कभी भी भूत प्रेत का डर नहीं लगा। यह चीज की जा सकती है। हम तमाम बातें करते हैं जो अंधविश्वास होती हैं। हमारे समाज में एक प्रचलित अंधविश्वास है कि बिल्ली रास्ता अगर काट जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ होने वाला है। जिन समाजों में, जिन देशों में और जिन धर्मों में यह बात नहीं की गई, उन्हें बिल्ली का रास्ता काट जाना बिल्कुल सामान्य सा लगता है और वो कभी भी नहीं रुकते हैं। बिल्ली जब रास्ता उनका काटती है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह के एक दो नहीं, तमाम अंधविश्वास हमने पाल रखे हैं। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समाजों में, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के अंधविश्वास। जैसे किसी को छींक आ जाए, जैसे किसी को खांसी आ जाए। तो कोविड की पीरियड की बात अलग है। वो बात थी वायरस की, वह बात थी इन्फेक्शन की। लेकिन ये मान लेना कि किसी तरह का अपशकुन हो गया, ये इसलिए होता है क्योंकि वह बात हमारे मन में बचपन से किसी ने डाल दी है। तो हम सब इस तरह की चीज़ों से बचें, अपने बच्चों के सामने ऐसी बात ना करें। उन्हें भूत प्रेत वाले जो चैनल्स हैं या बातें हैं या जो पुस्तकें हैं, उनसे दूर रखें। भूल भुलैया फिल्म, जो भूल भुलैया पहली थी, उसमें विशेष करके यही चीज़ दिखाई गई थी। उसकी जो नायिका थी मंजुलिका, वह अपने आप को उस राजा की प्रेमिका मान बैठती है और वह बात इस तरीके से उसके मन में आ जाती है कि उसे खुद भी होश नहीं रहता कि वो क्या कर रही है। वो मंजुलिका बनके नृत्य करना शुरू कर देती है। बस आज की कहानी इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।